इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। पोषक तत्व, यानी हमारे शरीर का असली ईंधन। हम अक्सर भोजन को सिर्फ पेट भरने या स्वाद के नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, मानव शरीर रूपी इस बेहतरीन मशीन को बिना रुके चलाने के लिए असल में किन चीजों की जरूरत होती है। आज हम इसी विज्ञान को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। हमारे आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम बुनियादी परिभाषाओं से शुरुआत करेंगे कि ये पोषक तत्व आखिर हैं क्या। फिर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच के दिलचस्प अंतर को समझेंगे। इसके बाद बात होगी पानी की, जो बेहद जरूरी है, और अंत में हम देखेंगे कि इन सब को एक संतुलित आहार की थाली में कैसे सजाया जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर जो खाना हम रोज खाते हैं उसके भीतर असल में होता क्या है? पोषक तत्व भोजन में मौजूद वो जरूरी पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं और अंदर चल रही तमाम रासायनिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो अदृश्य, बिना थके काम करने वाले मजदूर हैं जो हमारे शरीर के इंजन को लगातार चालू रखते हैं। ये वो ईंटें भी हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, और वो पेट्रोल भी जिससे हमें दौड़ने भागने की ताकत मिलती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पोषण विज्ञान की इस पूरी दुनिया को हम दो बहुत ही आसान श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तरफ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी शरीर को ऊर्जा और संरचना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन बीमारियों से बचने और शरीर को सही से चलाने के लिए इनका होना एकदम ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उन तत्वों पर नज़र डालते हैं जो हमारे आहार का मुख्य आधार बनाते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 3 मुख्य पिलर्स होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें तुरंत ऊर्जा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में डाला गया पेट्रोल तुरंत काम करता है। दूसरा है प्रोटीन, जिसे हम शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। मांसपेशियों को बनाना और टूट-फूट की मरम्मत करना इसी का काम है। और तीसरा है वसा, यानी फैट, जिसे अक्सर बिना वजह विलेन समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये लंबे समय तक ऊर्जा को स्टोर करने और हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है। अब एक संतुलित प्लेट में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हिस्सा कितना होना चाहिए, ये भी विज्ञान ने तय किया है। एक आदर्श स्थिति में दिन भर की ऊर्जा के लिए हमारी प्लेट का लगभग 50% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 30% हिस्सा स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट्स का, और 20% हिस्सा प्रोटीन का। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सुनिश्चित करता है कि शरीर को उसकी जरूरत का हर बड़ा पोषक तत्व मिल रहा है। भारी भरकम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद अब रुख करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ओर। और यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो शब्द का मतलब कम महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन और खनिज मानव शरीर के लिए एकदम जादुई स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, भले ही आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के रूप में कितना भी शानदार ईंधन मौजूद हो, लेकिन अगर ये छोटे स्पार्क प्लग नहीं होंगे तो वो ईंधन किसी काम का नहीं रहेगा। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना हमारा शरीर उन बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को न तो सोख सकता है और न ही उनका सही से इस्तेमाल कर सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कि विटामिन सी। ये कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे मुख्य हथियार है। वहीं खनिजों में बात करें तो आयरन स्वस्थ खून बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन को शरीर में सही तरीके से दौड़ा ही नहीं सकती। सच कहा जाए तो ये छोटे तत्व एक ढाल बनकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। चलिए अब पोषण विज्ञान की उस श्रेणी पर आते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन जो यकीनन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है पानी। ये जानकर आपको वाकई हैरानी हो सकती है कि एक वयस्क इंसान का शरीर लगभग 60% तक सिर्फ पानी से बना होता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ तौर पर बताता है कि हमें लगातार हाइड्रेटेड रहना क्यों जरूरी है। पानी ही वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो शरीर के कोने कोने तक बाकी सभी पोषक तत्वों को पहुंचाता है। अगर पानी नहीं होगा तो सारे पोषक तत्व बस एक ही जगह अटके रह जाएंगे।
ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। बड़ा सवाल ये है कि रोजाना के भोजन में इन सारे अलग अलग तत्वों को हम प्रैक्टिकल तरीके से एक ही प्लेट में कैसे लेकर आएं। इस अंतिम हिस्से में हम अब तक की सभी जानकारियों को एक ऐसी आदत में बदलेंगे जिसे आप आज से ही अपना सकते हैं। बात करते हैं एक परफेक्ट संतुलित आहार बनाने की। एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तैयार करने का तरीका बेहद आसान है। बस 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अपनी प्लेट का आधा हिस्सा रंग बिरंगी सब्जियों से भरें। यहाँ से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी मिलेगा। दूसरा स्टेप, प्लेट के 1/4 हिस्से में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन रखें जो आपके शरीर की मरम्मत करेगा। और अंत में जो हिस्सा बचा है उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा हेल्दी फैट शामिल करें। बस हो गई आपकी परफेक्ट प्लेट तैयार। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे मुख्य सबक है वो यही है कि संतुलित आहार कोई सजा या पाबंदी नहीं है, बल्कि ये जरूरी पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाने का एक शानदार और वैज्ञानिक तरीका है। लोग अक्सर डाइट का मतलब भूखा रहना समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सीधा सा मतलब है अपने शरीर को सही टूल्स और सही ईंधन देना जिसकी उसे सख्त जरूरत है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए है। जब आप अपना अगला भोजन करने बैठेंगे तो आपकी प्लेट में किस पोषक तत्व पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा? क्या वो मांसपेशियों को बनाने वाला प्रोटीन होगा या रंग बिरंगी सब्जियों से मिलने वाले वो जादुई स्पार्क प्लग्स? याद रखिए, इस जानकारी को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे अपनी अगली प्लेट पर लागू करना असली बात है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।